फाइनेंस बजट 2024 कैपिटल गेन टैक्स में मैसिव चेंजेस लेकर आया है। कैपिटल गेन किसमें लगता है? कैपिटल एसेट्स में। कैपिटल एसेट मींस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज। पहले इसमें होल्डिंग पीरियड होता था 12 मंथ्स, 24 मंथ्स और 36 मंथ्स। नाउ द गवर्नमेंट हैज रिवाइज्ड द होल्डिंग पीरियड फ्रॉम 36 मंथ्स टू 24 मंथ्स एंड फॉर सम एसेट्स फ्रॉम 24 मंथ्स टू 12 मंथ्स। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हमारी शेयर्स हैं उसमें होल्डिंग पीरियड है 12 मंथ्स और जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं उसमें होल्डिंग पीरियड है 24 मंथ्स। सपोज मेरे पास कोई ज्वेलरी है, उसकी होल्डिंग पीरियड भी उसके लिए कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ 24 मंथ्स। नाउ व्हाट इज द टैक्स रेट? पहले रिजीम में लास्ट ईयर तक हम लोग कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करते थे ऑन दी 20% ऑफ दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल मींस मेरा सेल प्राइस और परचेज प्राइस का डिफरेंस विद द इंडेक्सेशन इंपैक्ट। बट नाउ इन द न्यू रिजीम द गवर्नमेंट हैज गिवन टू स्लैब्स। वन, आपको इंडेक्सेशन का यूज नहीं करना है। एग्जांपल, आपने 1 लाख की प्रॉपर्टी ली थी 2001 में, वो प्रॉपर्टी आपने 10 लाख की सेल कर दी तो आपको 9 लाख का कैपिटल गेन आया। 9 लाख का 12.5% आप टैक्स पे कर दीजिए। सेकंड ऑप्शन, 1 लाख पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। दैट विल बी अराउंड 3 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ 2001, दैट इज 3 लाख रुपीस माइनस 10 लाख आपने एसेट को सेल किया और उस 7 लाख का जो प्रॉफिट आया उस पे आप 20% टैक्स पे करेंगे। गवर्नमेंट ने आपको दोनों ऑप्शंस दे दिए कि आप टैक्स पेयर डिसाइड करें विच ऑप्शन इज बेनिफिशियल टू देम। नाउ हम लोग पहले सुनते थे कि अगर हमने कोई कैपिटल एसेट बेची है, से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और हमने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली तो हमें 54 सेक्शन में इसकी एग्जम्पशन मिलती थी। सेम एग्जम्पशंस जो कैपिटल गेन स्कीम में चल रही है 1961 से जब से ये एक्ट आया है, वो एग्जम्पशंस कंटिन्यू होंगी अंडर बोथ द स्कीम्स।